सो वेलकम टू तरुण आईएएस। माय नेम इज रोहित कुमार। आज हम बात करेंगे 9 दिसंबर 2022 के करंट अफेयर जो द हिंदू और इंडियन एक्सप्रेस के प्रमुखतः ये कम्प्लीटली बेस्ड है आपका द प्रीलिम्स पर। कुछ टर्म आप मेंस में भी यूज कर सकते हैं। तो आज का जो सबसे प्रमुख जो खबर है स्क्वायर किलोमीटर एरे और इकोनॉमिक टुडे में आपका सेम रिपीटेड है। कल भी यही बात आई थी, आज भर तो इसको हम डिस्कस नहीं करेंगे। तीसरा जो है डाइक्लोरो डाइफेनाइल ट्राइक्लोरो इथिन के बारे में, और चौथा जो है चैट जीपीटी, और पांचवा आपका गॉबलिन मोड। ये 5 सबसे प्रमुख आज के हैं जिस पर हम चर्चा करने वाले हैं। तो शुरू करते हैं। आज की जो पहली न्यूज़ जो है स्क्वायर किलोमीटर एरे के बारे में। स्क्वायर किलोमीटर एरे की अगर बात करें तो इसकी कंस्ट्रक्शन की जा रही है। वर्ल्ड का लार्जेस्ट रेडियो एस्ट्रोनॉमी ऑब्जर्वेटरी है ये आपका। सबसे पहले ध्यान रखने वाली बात है कि न्यूज़ में ये है क्योंकि दुनिया का सबसे बड़ा लार्जेस्ट रेडियो एस्ट्रोनॉमी ऑब्जर्वेटरी है ये। इसका कंस्ट्रक्शन हो रहा है जिसे इसका नाम दिया गया स्क्वायर किलोमीटर एरे, जिसकी शुरुआत ऑस्ट्रेलिया में की जाएगी। हालांकि इसकी डेवलपमेंट 3 डेकेड 30 साल से लगातार ये चीज़ें चल रही थी इसकी कंस्ट्रक्शन। तो हम चर्चा करेंगे कि आखिर ये स्क्वायर किलोमीटर एरे है क्या, स्क्वायर किलोमीटर एरे है क्या। अगर इसकी बात करें स्क्वायर किलोमीटर एरे की अगर हम बात करें तो कहा जाता है, जिसको SKA के नाम से भी जान सकते हैं शॉर्ट फॉर्म अगर हम बात करें तो स्क्वायर किलोमीटर एरे जो है एक प्रोजेक्ट है, एक अंतर्राष्ट्रीय प्रयोग, एक अंतर्राष्ट्रीय प्रयास जिसके माध्यम से दुनिया की सबसे बड़ी लार्जेस्ट रेडियो टेलीस्कोप जो है टेलीस्कोप उसको बनाया जा रहा है। साथ में इवेंचुअली ओवर द स्क्वायर किलोमीटर अर्थात 1 मिलियन स्क्वायर मीटर पर, 1 मिलियन स्क्वायर मीटर पर, ताकि जो है वहां से डेटा को कलेक्ट किया जा सके। अगर स्क्वायर किलोमीटर एरे जो टेलीस्कोप है इसकी कंस्ट्रक्शन अगर हम देखे जाए तो साउथ अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया के विन विन साइटों पर किए जाएंगे। ऑस्ट्रेलिया में अगर हम बात करें 2 जगह अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया की बात की जा रही है तो ऑस्ट्रेलिया में SKA लो फ्रीक्वेंसी एपरेचर्स एरे एंटीनाज होगा और साउथ अफ्रीका में जो होगा मिड फ्रीक्वेंसी एरे एंटीना होगा। तो ऑस्ट्रेलिया में भी और साउथ अफ्रीका में। दूसरा अगर बात करें SKA का विल गिव टू एस्ट्रोनॉमर इनसाइट इनटू द फॉर्मेशंस and evolutions of the first star and galaxy after to big bang and role of the cosmic magnetism और nature of the gravity। जब SKA जो स्क्वायर किलोमीटर एरे जब स्थापित हो जाएगा तो इससे कई प्रकार के इंफॉर्मेशंस आपको मिलेंगे। खास करके आपने बिग बैंग थ्योरी के बारे में पढ़ा होगा। बिग बैंग थ्योरी से संबंधित बहुत सारे ऐसी किरणें रे आपको मिलेंगे। गैलेक्सी के बारे में आप पता कर सकते हैं, आप स्टार के बारे में पता कर सकते हैं, आप इसके कॉस्मिक जो मैग्नेटिज्म्स है उन सभी चीजों के बारे में इसके माध्यम से पता कर सकते हैं जब स्क्वायर किलोमीटर एरे की स्थापित कर दिया जाएगा। तो साथ साथ में अगर देखें तो स्क्वायर किलोमीटर एरे जो एक ऑब्जर्वेटरी जो है एक इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है जो 2021 से पहले इसको स्थापित किया गया था। इंटर गवर्नमेंटल का मतलब कि बहुत सारे देश का इसमें आप कह सकते हैं स्थापित करने में हाथ है ना, इसलिए इंटर गवर्नमेंटल की बात किया जाता है। इसको खास करके रेडियो एस्ट्रोनॉमी के लिए इसका प्रयोग किया जाएगा। हेडक्वार्टर इसको लंदन में यूके में बनाया गया है ना। इट विल बी अंडरटेक टू कंस्ट्रक्शन, हालांकि अभी भी ये कंस्ट्रक्शन में चल रहा है, ऑपरेशंस में मेंटेनेंस है इस टेलीस्कोप का। और 16 देश जो है 16 ऑर्गेनाइजेशन आप कह सकते हैं कि इस प्रोजेक्ट पर मिलकर काम कर रहे हैं। नेशनल सेंटर फॉर रेडियो एस्ट्रोनॉमी एस्ट्रोफिजिक्स जो है भारत की तरफ से भी इसकी पार्टिसिपेशन करेगी, रिप्रेजेंट करेंगे। भारत का भी इसमें योगदान है। नेशनल सेंटर फॉर रेडियो एस्ट्रोफिजिक्स जो है भारत की तरफ से रिप्रेजेंट करने वाला है। इकोनॉमी में RBI की पॉलिसी ही है जो कि हमने कल चर्चा किया था, तो इस पर चर्चा करने की बात नहीं है। दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट है आपका डाइक्लोरो डाइफेनाइल ट्राइक्लोरो इथिन के बारे में, है ना। तो ये इसके लिए क्या कहा जा रहा है कि ग्लोबल नॉर्थ के बेस के आधार पर इसे मॉनिटर करने की बात की जा रही, जिसे आप DDT कहते हैं। DDT का मतलब डाइक्लोरो डाइफेनाइल ट्राई
ट्राई आपका कह सकते हैं क्लोरोइथेन की बात की जा सकती है। तो ये इसके बारे में थोड़ी सी जान लेते हैं कि ये क्या है, इसकी हिस्ट्री क्या है, बैकग्राउंड क्या है। तो डीडीटी जो है फर्स्ट यूज किया गया था वर्ल्ड वॉर सेकेंड के दौरान में। उस समय जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दौरान में बहुत सारे सैनिक जो है मलेरिया से ग्रसित थे, मलेरिया हुआ, टाइफस हुआ, इसके कारण से सैनिकों में जब फैल गया तो डीडीटी का उस पर मच्छरों को से बचाने के लिए, शरीर के बहुत सारे लीस जो होते हैं उससे बचाने के लिए डीडीटी का प्रयोग किया गया था। युद्ध के बाद जो है ये इंसेक्टिसाइड और पेस्टिसाइड्स के तौर पर इसकी गणना की गई, इसकी गणना कर इससे कई बार बैन लगाने की भी बात कही गई है। अगर हम इसके बात करें तो ये केमिकल के कारण जो है न्यूरोलॉजिकल डैमेज हो जाता है इसका प्रयोग ज्यादा करने से। सो कॉन्टिन्यूअस एक्सपोजर टू केमिकल कैन कॉज ऑफ द न्यूरोलॉजिकल डैमेज हो जाता है, इंडोक्राइन डिसऑर्डर होते हैं, रिप्रोडक्टिव फेल्यूर हो जाते हैं। मनुष्य और आपका ह्यूमन और एनिमल दोनों को ये सबसे ज्यादा प्रभावित किया जाता है। इसी संदर्भ में इसका प्रयोग को बैन कर दिया गया। खास करके मोस्ट ऑफ द जितने भी डेवलप्ड वर्ल्ड थे, ग्लोबल नॉर्थ वाले जो देश थे, 1970 से 80 के दौरान में इसको बैन कर दिया गया। 2004 में हमारे यहाँ जो स्टॉकहोल्म कन्वेंशन हुआ था स्पेशली फॉर द पीओपी के फॉर्म में परसिस्टेंस ऑर्गेनिक पॉल्यूटेंट्स के आधार पर, तो उस समय डीडीटी को बैन कर दिया गया था। वर्ल्ड पूरे विश्व में बैन करने की सलाह दी गई स्टॉकहोल्म कन्वेंशन ऑफ पीओपी पर। 2006 में वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने भी इस बात को रिकमेंड किया कि रिस्ट्रिक्टेड यूज ऑफ डीडीटी टू कंट्रोल मलेरिया। आप मलेरिया के लिए रिस्ट्रिक्टेड अर्थात लिमिटेड जोन में, क्षेत्र में इसका प्रयोग किया जा सकता है। इन्होंने ऐसा WHO का रिकमेंडेशंस था। मलेरिया स्टिल प्रिवेंट इन द डीडीटी, मलेरिया का जो प्रिवेंट अभी भी डीडीटी के माध्यम से किया जाता है। बहुत सारे ऐसे देश हैं ट्रॉपिकल कंट्री वाले, खास करके अब एशिया, अफ्रीका, साउथ एंड सेंट्रल अमेरिका वाला क्षेत्र जहां पर मलेरिया का प्रकोप सबसे अधिक है, तो वहां पर डीडीटी के छिड़काव करने की बात कही जा रही थी। बहुत सारे बर्ड स्प्रे और ये सब सारा चीजें, बायो एक्युमुलेशन होता है डीडीटी के, बहुत ज्यादा होता है रैप्चरों में कि खाने के बाद, जिसके कारण से बीमारी होती है। तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट है आपका चैट जीपीटी। चैट जीपीटी क्या है? लेटेस्ट एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का टूल है जिसको बनाया गया है खास करके कंप्यूटर साइंटिस्ट के द्वारा प्रोग्राम के माध्यम से, ताकि डिफरेंट टाइप की जो क्रिएटिविटी है, कैपेबिलिटी है, उसको डेवलप किया जा सके। तो बड़ा इंपॉर्टेंट है, थोड़ा जान लेते हैं कि चैट जीपीटी है क्या। एक्चुअली जो दरअसल चैट जीपीटी का जो बनाया गया है, द ओपन एआई कंपनी डेवलप्ड न्यू चैट बोट चैट जीपीटी, है ना, किसके द्वारा? ओपन एआई कंपनी के द्वारा इसको बनाया गया है आपका। ये क्या है भाई? चैट जीपीटी जो है मच मोर देन चैट बोट की तरह है आपका। ये फाइन टर्न टू प्रोवाइड टू कन्वर्सेशनल रिस्पॉन्स, मतलब ये क्या करेगा? आपसे बात करेगा, आपके प्रश्नों का जवाब देगा, है ना, ये ह्यूमन की तरह बात करेगा आपका। आप जो प्रश्न आपने पूछा ऑटोमेटिकली वो उस प्रश्न का जवाब देगा। ऐसी जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का ये इंटेलिजेंस एआई बनाए गए, खास करके जैसे मान लिए कि आपने सीवी भेजा, है ना, तो सीवी भेजा आपने, तो उस सीवी का जवाब दे सकता है। आपने कहा कि भाई 4 पेज का कोई एसे राइट करो आप किसी पर्टिकुलर टॉपिक पर, तो एसे राइट कर देगा आपका। आप कहेगा कि भाई आप मैथ की इक्वेशंस को सॉल्व करो, तो मैथ की इक्वेशन को सॉल्व कर लेगा। आप कहे कि भाई किसी कोडिंग कर रहे हो, उस कोडिंग में कहीं एरर है, तो वो एरर आपको बता देगा, एरर बता देगा। मतलब जीपीटी एक लैंग्वेज मॉडल है आपका, खास करके प्री ट्रेनिंग जीपीटी। इसका क्या होता है? जनरेटिव प्री ट्रेनिंग जीपीटी कहा जाता है। लैंग्वेज मोड में है आपका, एक तरीके से ह्यूमन की तरह ये बात करेगा, इसीलिए इसको डेवलप किया गया है और हर तरीके की टास्क को ये सॉल्व कर सकता है। ओपन एआई की अगर हम बात करें, जिसके द्वारा जो इस चैट जीपीटी को डेवलप किया, वो रिसर्च इंस्टीट्यूट है, एक कंपनी है जिसके द्वारा डेवलप किया गया। ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टेक्नोलॉजी की कंपनी है जो एआई बनाती है। इसकी स्थापना 2015 में हुई थी। ग्रुप ऑफ एंटरप्रेन्योर और रिसर्चर इंक्लूडिंग एलोन मास्क इसमें है, सैम एल्टमैन हुआ आपका, गर्ग ब्रॉकमैन है, ये सभी ने मिलकर इस कंपनी की स्थापना की थी जिसका नाम था ओपन एआई, और उन्होंने ही चैट जीपीटी बनाया है जो ह्यूमन की तरह बात करेगा। तो ये इंपॉर्टेंट है आपका। नेक्स्ट जो न्यूज है आपका गोबलिन मोड। गोबलिन मोड क्या है? गोबलिन मोड एक ऑक्सफोर्ड वर्ड ऑफ ईयर 2022 है। 2022 का गोबलिन मोड एक तरीके से कह सकते हैं, ऑक्सफोर्ड नए नए वर्ड जोड़े जाते हैं उसके अंदर में, आप देख सकते हो।
एक स्लैंग टर्म है आपका जिसका मतलब होता है टाइप ऑफ बिहेवियर विच इज द अनऑपोलॉजिकल सेल्फ इंडल्जेंट लेजी सॉल्वी ग्रीडी टाइप का ये वर्ड है। सोशल नॉर्म्स में आप कह सकते हैं। इसका यूज प्रायः जो है एक्सप्रेशंस के लिए होता है गॉबलिन मोड, है ना, टू गॉबलिन मोड। एंड द फर्स्ट ऑक्सफोर्ड वर्ड ऑफ द ईयर टू बी चूजन एज ए पब्लिक वोट के लिए इसी का किया है। तो ये था इंपॉर्टेंट आज का सबसे प्रमुख आपका। मिलते हैं फिर से दूसरे वीडियो में, तब तक बने रहिए और बाकी अन्य वीडियो को भी जरूर देखें। आप द हिंदू के एडिटोरियल्स को भी देखें जाकर। सो थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं फिर से।